हाँ सर, मेडता हाँ सर। ने विधानसभा में जो आपके नगरपालिका बोर्ड पर और आप पर जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों पर आज आपकी तरफ से क्या कहना है? प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विधायक महोदय को, जो उन्होंने विधानसभा में प्रश्न उठाया। मैंने 1 महीने पहले उनको बाय रजिस्ट्री एक लेटर भेजा था, जिसमें मेड़ता सिटी नगर पालिका द्वारा जो कर्मचारियों द्वारा पट्टे जो वितरण किए, उसमें जो एकल पट्टे वितरण किए, उसमें 1084 फाइल जो गायब थी, उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री, मंत्री, हमारे डायरेक्टर और भ्रष्टाचार निरोधक, कलेक्टर, संभावित आयुक्त और यहाँ तक मैंने अभी प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा है कि इनकी जांच कराई जाए, मगर वो जांच हमारे विधायक महोदय ने वहाँ कोई प्रश्न नहीं उठाया गबन फाइलों का। और ये जरूर उन्होंने उठाया कि 90% चाहतों को पट्टे दे दिए गए। मेड़ता सिटी में तो पूरी मेड़ता शहर जितने भी है वो हमारे चाहते ही है, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है कौन है, सब हमारे हैं। 90% नहीं, मैंने तो 100% चाहतों को पट्टे दिए हैं। हमारे 100% पूरा का पूरा मेड़ता जो नगर पालिका एरिया में जो रहते हैं वो सभी हमारे चाहते हैं। जो नियमानुसार पट्टे थे वो हमने पट्टे दिए, मगर ऐसे पट्टे अधिकारियों द्वारा और भूमाफिया और जो राजनेता कोई है वो मिलकर के जो पट्टे दिए गए हैं वो उनको फाइलें छुपा दी गई। उसके लिए मैंने कम से कम 80 लेटर हमारे अतिशय अधिकारी को, डिप्टी डायरेक्टर को, कलेक्टर को और मुख्यमंत्री को, मंत्री को, नीचे भी देखो, सभी को हमने लेटर लिखे। भाई रजिस्ट्री लेटर भी दिए हमने खूब। ये जो इतने लेटर है उसकी मैंने आपको अभी एक जो लिस्ट दी है, उसमें संपूर्ण रूप से एक नंबर हमने जब ये बीच में ये कर्मचारियों द्वारा चार्ज दिया गया, उस चार्ज के अंदर पत्रावली जब मैंने अवलोकन किया, उसके अंदर 1084 जो पत्रावलियाँ नहीं है उसमें पट्टे बने हुए हैं, मगर वो ऐसा लगता है कि नाटी, अंगोर, शमशान, कब्रिस्तान, गोचर, इस तरह की डोली, इस तरह के कोई पट्टे दिए गए हैं जो उन्होंने छुपा रखे हैं। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, ये एक भी जांच कराने क्यों नहीं पता क्या कारण है, किससे क्या डील हुई है, क्यों नहीं करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल में जितना भी काम हुआ है, मैंने विकास कार्य के लिए हमने लेटर दिए, उसमें मैंने आपको एक कॉपी दी है, उसके अंदर है, वो भी हमने पूरा विकास का जितना भी है वो हमने लिखा कि भाई इसकी सभी की जांच कराई जाए। और हमारे विधायक जी विधानसभा में ये एक सदस्य है, वो एक राजस्थान का मंदिर है विधानसभा, उसके अंदर इतने झूठ बोले वो जिसकी कोई हद नहीं हो सकती। ये मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को विश्वास नहीं है कि इतने भी झूठ बोल सकते हैं। जैसे मिट्टी का बताया था उन्होंने कि जो मिट्टी भरी वो मिट्टी नगर पालिका की जमीन नहीं थी, तो वो क्यों नहीं जांच करवाते। मैं उनको चैलेंज देता हूं, आप जांच करवाइए, तब हमें पता चलेगा आप कैसे हो। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे बागावास के पास में तो पानी का खड्डा भरा हुआ था बहुत ज्यादा, वहां करीब 20 बीघा जमीन अपने न्यायालय के पीछे, परिसर के पीछे एक खड्डा भरा हुआ करीब 10 बीघा वो, और एक आदर्श नगर पंचायत समिति के पीछे, ये 3 जगह खड्डे भरे हुए थे। और जनता हमारी मेड़ता सिटी मीराबाई की नगरी है, वहाँ हर तरह के लोग यहाँ आते हैं। यदि बदबू गंदगी कोसों तक जाती है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। हमने वहाँ मिट्टी भरवाई और वो नगर पालिका की जमीन है। आप वो पुख्ता कोई करते नहीं है, हवा में बातें करते हैं कि उनको पता नहीं है क्या है। हमारे वहाँ उन्होंने कहा 8 करोड़ रुपए की मिट्टी डाली गई है। आज तो उनकी डबल इंजन की सरकार है,
आज वो दबा दबा के जब कर्मचारियों से चाहे वो ऐसे काम करवा लेते हैं, तो ये जांच क्यों नहीं, बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? वहाँ सिर्फ 60 लाख रुपए की मिट्टी डाली गई है, सिर्फ 60 लाख तीनों जगह। जो 60 लाख में कितना आराम हो गया। और जो 20 बीघा जमीन बागाबास की है, वो जमीन नगर पालिका की हम स्टेडियम के लिए वो सुरक्षित की है। पहले हमने मेला मैदान में कर रहे थे, उसमें दुविधा आ गई तो यहाँ स्टेडियम बनाना चाह रहे थे, मगर ये कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोई अच्छा विकास हो। हर काम हमारा उन्होंने रुपया है। और चौपाटी जो पिछले बोर्ड के अंदर जो चौपाटी बनी रेल रोड पे, उन्होंने कहा 10 करोड़ रुपए की चौपाटी बनी, 2.5 करोड़ की मिट्टी वहां से वहां खोद के डाल दी गई। वो उनके खुद के परिवार के और उनके मिलने वाले के दोनों के टेंडर थे, उनको मैं उस टाइम पता था। और वो उस टाइम एमएलए नहीं थे, मेरे पास भी आए। आज तो वो पता नहीं क्यों ऐसे गड़बड़ाहट है। और मुझे पता है कि वो कह रहे हैं मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो थे। और जब कॉन्ट्रैक्टर थे, कांग्रेस का टिकट मांगने के लिए मेरे घर पर भी आकर के धोख दी थी। तो मैंने भी पूरी कोशिश करके उनको 2013 में टिकट दिलाया था। और वो जो हार गए, हारने के बाद में उनका वो जो कॉन्ट्रैक्टर रहता था ना, हमें कॉन्ट्रैक्टर को हम उनको सब तरह का चाहिए, तो वो फिर 2018 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 2023 में बीजेपी का चुनाव लड़ा। जब कॉन्ट्रैक्टर थे तो वो उनकी जो एसटी होती है, जो काम सही नहीं करता तो वो एसटी रोक दी जाती है। उस एसटी के पीछे घूम रहे थे, मुझे भी कहा था, मगर मैं नगर पालिका के चेयरमैन रुस्तम जी थे, मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। मैंने कहा था तो उनका घटिया काम है, वो घटिया सही काम करेगा तो एसटी मिलेगी। तो वो क्यों नहीं जांच करवाते हैं? अब तो उनके पावर है हर तरह का, जब अधिकारियों को हर तरह से दबा करके जो चाहे वो काम करवा सकते हैं, डील कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को ये पता नहीं था कि हमारे जो विधायक महोदय लक्ष्मण जी, क्योंकि हम तो पहले साथ में थे, हमारे पार्टी से थे, तो मुझे ये पता नहीं था कि ये यहाँ एमएलए बनने के बाद में इतना इनके ऊपर ऐसे ऐसे क्लेम लगेंगे। मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, मगर जो हवा गलेरे में जो चल रही है कि साहब हमें कंट्रोल टैक्स लेना पड़ता है, हमें ऐसे ऐसे दबाव में लेकर के ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि मैं मेरा विभाग की बात करता हूँ। हमारे नगर पालिका के ईओ साहब के पास अभी 2-3 दिन पहले भी आया कि एक जो टेंडर है वो 50 लाख का, उस ठेकेदार को आप क्यों नहीं स्वीकृत करते हो? मैंने कहा भैया ईओ साहब आप दब सकते हो, मैं नहीं दबने वाला हूँ, हम तो सच्चे काम ही चलेगा। जो टेंडर है और उन्होंने निरस्त करवा दिया 10 करोड़ रुपए के काम, मेरे को निलंबन करवाया। और उस निलंबन में ये कहते सब भ्रष्टाचार, मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अनियमितता का जो लगाया है, मैं ये कहता हूँ उन्होंने तो मेरे के ऊपर भ्रष्टाचार का लगा रहे। जो काम मैंने 100% पट्टा के ऊपर पट्टा दिया हुआ है, जिनका पट्टा था सरकारी जमीन 1 इंच भी नहीं दी हुई है, यदि 1 इंच भी जमीन उसमें बता देते वैसे करना है। इसी तरह से जो एक चुनार है उसके भी यही हुआ, मास्टर प्लान में, ये मास्टर प्लान छोड़ के पूरे प्लान खत्म कर दिया, नाटियां बेच दी। आज हमारे विधायक महोदय बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनका ऑफिस का है, उनको खुद को पता है नहीं कि जैसी सोच होगी, जहाँ जैसा बैठेंगे ऐसी ऊट होगी। जब शमशान के ऊपर खुद ही ऑफिस बना रखा है, तो उनको जो जोधपुर रोड में, तो उनको ऐसी सोच होगी। मैं इस आपके माध्यम से, आप स्वतंत्र में भारत के, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, सिर्फ ये मेयर तक की जनता नहीं देखे, ये पूरे राजस्थान के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और पूरे विधानसभा के अंदर ये बात जानी चाहिए। यदि पट्टे गलत है, मैं कहीं गलत हूँ, तो वो बहुत आराम से हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई करवाएं। ईडी है, एसीबी है, मेरे को पता है कि ये नहीं जाएंगे, मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जांच नहीं करवाएंगे। बड़ी बड़ी डील कर रखी है मेरे को लगता है, क्योंकि जो अधिकारी है वो बड़ा दबाव में कैसा हमें यहाँ से पटक देंगे, दूसरी जगह भेज देंगे, हमारे नहीं तो टैक्स मांगते हैं। तो पता नहीं क्या क्या ऐसे होना तो नहीं चाहिए मेरे को लगता है, मगर विश्वास तो नहीं हो रहा। ये आगे मैं पूरी इंक्वायरी करके अगली बार कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसमें पूरा यदि मेरे पास सबूत के साथ जब मैं बात करूंगा, क्योंकि ये ठेके तो लेते हैं, मुझे पता है, इनके पुत्र है, भाई है, ये इधर उधर नगर पालिका के अंदर अभी एक जेसीबी का था, उसमें अपने रिश्तेदार से ठेका दिला के, जब मैं निलंबन था उसमें भी उन्होंने उनका ही कर करके जोर दिला के और
करीब 200-300 घंटे का डिफरेंस था, उसमें भी उनको दबाव दिया कि तुम्हारे में हरियाणा तो इसका बिल पास कराना पड़ेगा। ऐसे कई कार्य है जो मेयर तक सिर्फ नगर पालिका में मुझे पता है। आज नगर पालिका के बाद क्या क्या कर रहे हैं वो जब पता चलेगा। ऐसे ही उन्होंने एक उठाया था अम्बेडकर भवन का द्वार का। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस के बोर्ड ने वीर तेजा जी का और अम्बेडकर का प्रस्ताव लेकर के, हमारे कांग्रेस ने प्रस्ताव लिया और टेंडर निकाले और वर्क ऑर्डर की तैयारी है, जिसमें वीर तेजा जी का तो जो हमारे नगर पालिका जमीन में था इसलिए वो बन गया, काम चल रहा है। अम्बेडकर का जो है वो मेहता रोड पे पीडब्ल्यूडी की सड़क है, वो हमने हर तरह से प्रयास किया। अभी भी मैंने एक्शन साहब से बात की थी पीडब्ल्यूडी वालों से, तो उन्होंने कहा भाई अभी तो टाइम लगेगा, तो वो रुकवा रहे हैं, सिर्फ एक ढोंग कर रहे हैं कि वो काम कर नहीं रहे। जबकि हमारे विधायक महोदय ने 1 रुपये भी 15 महीना में 15 रुपये भी नहीं दिए कोष से, और हर जाकर के अपनी हिस्सेदारी बताना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है कि वो काम करवाए। आज ये जरूर उन्होंने किया है कि 1 करोड़ रुपए जो मुख्यमंत्री द्वारा पूरे राजस्थान के नगर पालिका को दिए गया, उसमें 60 लाख रुपए की उनके प्लॉट से लेकर सड़क बनवा ली गई। जो हमारे पहले अशोक जी गहलोत ने 9 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें हमने जगह जगह से बाहर से आने के बनाई, पर उन्होंने 1 करोड़ रुपए का वहाँ में से 60-65 लाख की वहीं बना ली गई। ऐसे काम करने से अच्छी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी टेंडर अभी टेंडर लिस्ट करा दिए, 10 करोड़ रुपए के टेंडर लिस्ट करवा दिए थी जब प्रधानी जी चेयरमैन बने 10 दिन के लिए, उस टाइम 10 करोड़ रुपए के जो टेंडर थे हमारे वार्डों के, शहर के मुख्य सड़कों के, उन्होंने हमारे टेंडर लिस्ट करवा दी। और अब नए टेंडर के लिए मैंने अभी प्रस्ताव लिया, मुख्य सड़कों का, मुख्य वार्डों का, हर तरह का। उसमें उन्होंने टेंडर पता नहीं क्यों दबाव में हमारे ईओ कर्मचारी आ रखे हैं। मैं तो ये कहता हूँ उनकी सबकी जांच करेंगे, जिसमें पूरा बोर्ड की, चाहे चेयरमैन हो, ईओ हो, चाहे कर्मचारी हो, तो जब पता चलेगा। ऐसे काम करने से कितना नगर पालिका के अंदर जो रह रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है। यदि ठेकेदारी लेनी है तो लो ठेकेदारी, मगर लेनी तो ईमानदारी से पड़ेगी, चाहे एमएलए साहब हो, चाहे एमपी साहब हो, चाहे चेयरमैन साहब हो, काम तो ईमानदारी से करना ही पड़ेगा। इस तरीके से वो उन्होंने कॉलोनी के बारे में बताया था, जैसा कॉलोनी से पैसे वसूल कर लिए गए। अरे एमएलए साहब, ये राजस्थान सरकार का नियम होता है, कॉलोनी बाहरी विकास शुल्क वसूल किया जाता है। जिनको पट्टे लिए हैं वो नगर पालिका ने लिए, कोई ईओ या चेयरमैन ने नहीं लिए। वो पैसे तो नगर पालिका में जमा होता है और बाहरी विकास शुल्क होता है। अभी हमने एक नोटिस दिया था मेरे निलंबन के पहले कि कोई भी कॉलोनी जो अंदर का काम करने के बाद ही पट्टा जारी करे, मगर उन्होंने 2-3 कॉलोनी मेरे को पता चला, उन्हीं कॉलोनियों को उन्होंने जबरदस्ती ईओ को जोर देके और कॉलोनियां के पट्टे जारी किए हैं। उनकी भी जांच करवाएंगे, सब भी होगा। जो भी काम जो करते हैं उनका जब पता चलेगा। हमारे तो कोई बिजली विभाग में या कहीं भी कोई ठेके नहीं है, न मेरे पुत्र लेते हैं, न मेरे भाई लेते हैं, न मेरा कोई परिवार का लेते हैं। आप नेतागिरी भी करना चाहते हो, ठेकेदारी भी करना चाहते हो, करिए, मगर वो हमारे भाई है, पहले तो थे ही, अब वो घर छोड़ के जो जाते हैं ना, उसका मतलब हम नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं आंगे की धुनी बुझ गई। अरे भाई, माँ बाप बड़ा पैदा करते हैं, उनका नाम कुछ होता है, उनकी धुनी बुझा तो उसकी बात नहीं है। इनका नाम राजनीति जो आई है वो कांग्रेस है, कांग्रेस के कारण ही आज वो एमएलए, क्योंकि इनकी पहचान जो है वो कांग्रेस हुई थी। ऐसा नहीं करना चाहिए। अम्बेडकर साहब जो है उनके बारे में वो बोलते हैं वहाँ मेरठ रोड से वहाँ चेयरमैन को लेके आ गए, जबकि उनका कोई मतलब ही नहीं है। हमारे मेरठ सिटी खुद नगर पालिका है, सक्षम है, और मेरठ रोड के अंदर नहीं बन रहा है और कोई उसका अभी तक एनओसी नहीं मिली है पीडब्ल्यूडी। इस कारण से वो जो द्वार है वो बंद पड़ा है, काम चालू नहीं हुआ। होते ही नगर पालिका काम शुरू करेगी, उसका टेंडर हो चुका है, पूरी कार्रवाई कर चुके हैं। उसके बावजूद भी वो कोई, हम एक दिन जरूर हम उनसे निवेदन करेंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो साथ बैठ के करें, एक एक चीज का जवाब तलब करें, कौन क्या है,
अपने आप पता चलेगा। दूध का दूध, वो कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी। उन्होंने ये भी मैंने सुना, जैसे वो जिद्दी है चेयरमैन, मैं जिद्दी हूँ पर ईमानदार हूँ, मैं जिद्दी मगर ईमानदार हूँ। और ईमानदारी मेरे कहने से नहीं होगी, जनता कहेगी। मेयर तो सिटी के अंदर 12,000 पट्टे हमने दिए। एक व्यक्ति ने आज तक मेरे ऊपर कोई लांछन लगाया हो, आप जितने मीडिया वाले हैं, क्योंकि रुपये लेते तो आता है। आज जब कोई भी बात आती है, बार बार कोई उठाते हैं, झंडा की बात उठाते हैं हमारे, तो हमने जब झंडा तिरंगा लंबा बार बार नहीं हो रहा तो हमने उसका पेमेंट रोक दिया था। मगर वहाँ से ऑर्डर करा के लाए, पता नहीं क्या बीच में लाल घोड़ी है, पता नहीं काल दाढ़ी है, पीली है, ये वही जाने। तो ऐसे काम यदि नगर पालिका से आप, ये मैंने देखा है, जो नगर पालिका का पैसा खाएगा उसका लास्ट में बहुत बड़ा बुरा हाल होगा। क्योंकि ये गरीबों के पैसे आते हैं, नालियों के पैसे आते हैं, गटरों के पैसे आते हैं, वही आपको खा जाएगा। इससे ज्यादा तो दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। चेयरमैन साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम तो ये जानना चाहेंगे कि आप ये कह रहे थे कि लगातार भ्रष्टाचार के आप खिलाफ हैं, तो आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं? हमारे कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये जो फाइलें छुप के, ये भ्रष्टाचार नहीं है, फाइलें गई वो ना भ्रष्टाचार नहीं आपको है। बता रहा हूँ ना, जो अधिकारी बीजेपी सरकार आने के बाद इनके मिली भगती करके जो जितनी भी फाइलें थी वो गुम कर दी। हम तो सबको लिख के दे सकते हैं, सबको बता सकते हैं। हमने ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दिया है। भाई रजिस्ट्री, ये पड़ा आपके सामने, भाई रजिस्ट्री हमने मुख्यमंत्री, मंत्री, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, चेयरमैन के पास और लास्ट में फाइलें आती है। जब पूरी तारीख खाली हो जाए मिल करके, तो फिर अकेला आदमी क्या कर सकता है? इसमें पूरा से है हमारे जो ईओ है, ईओ के साथ मिलकर के, और ये सब कर रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितेंद्र भाटी आपको मैंने दिया था, उसमें 72,000 रुपये वहाँ जमा ही नहीं करे, 72,000 रुपये जमा ही नहीं करे, फाइल ही नहीं चलाई। और ये देखो, जब फाइल कैंसिल हो गई थी, जब उसके बाद में उन्होंने पट्टा जारी किया। नहीं, ये किसके कार्यकाल में हुआ सर? ये कार्यकाल तो मेरा ही है, मगर कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ। ये हम क्या हर सीट पे बैठते हैं? चेयरमैन हर सीट पे नहीं बैठता। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उजागर मैंने किया है, किसी और ने उजागर नहीं किया है। जो उजागर किया मैंने, वो जब मैं एकदम साफ सुथरा रहूंगा तो मैं उजागर कर सकता हूँ। ये मैंने सबको लिख के दिया है, ईओ को लिख के दिया। मगर बहुत बड़ी डील लगता है इन नेताओं से कोई हुई है और उनको रोका रखे हैं। जब इनको जेल होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और 17 में फाइल कैंसिल कर दी, उसको उठा के और फाइल चले ही नहीं, पट्टा सीधा दे दिया। पट्टा कहीं भी इंदिराज नहीं है, फाइल चले ही नहीं, और जो पट्टा दे दिया। अब आज मुख्यमंत्री को आप कहते हो कि क्या लाखों करोड़ जो कोई भ्रष्टाचार करते हैं वो पकड़ा जाता है। आज एसीबी पर पकड़ दी है, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री गुनहगार थोड़ी हो गया। हमारा तो आपसे ये कहना कि आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार होता रहा, आप कह रहे हैं कि मेरे को बाद में पता चला। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासे भी कर रहे हो, 1000 से ज्यादा फाइलें गायब होना बहुत गंभीर मामला, फिर उसके बावजूद भी आपने कहीं मुकदमा दर्ज नहीं कराया, एससीबी में मुकदमा दर्ज नहीं कराया। क्यों आप शिकायत पे शिकायत करते रहे? आपने ठोस कदम क्यों नहीं उठाए? मैं जो मुकदमा दर्ज होता है वो ईओ कराता है, चेयरमैन नहीं कराता है। और मैंने भ्रष्टाचार निरोधक को, डीजी को मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखा है। मैंने मुख्यमंत्री को लिखा है, मैंने ईओ को 65 लेटर दिए, ये रहे 65 लेटर, 85 लेटर, जिसमें पूरा साफ लिखा है मुकदमा दर्ज वो कराते हैं और वो नहीं करवा रहे। इसलिए तो मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है मैंने कि भाई ये इनके मुकदमा दर्ज करा जाए। और जो गुनहगार है, चाहे तो जनप्रतिनिधि हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे ईओ हो, चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकार आप ये कहना चाहते हैं कि ईओ या कर्मचारी ये वो चेयरमैन के कहने में नहीं, आपकी कहीं बात नहीं होती है? ऐसा नहीं है, वो उनके जो लालच में पड़ गए हैं और जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है पूर्व अधिशासी अधिकारीगणों ने, उन्होंने छुपा के रखा है। जो सीट पे बैठते हैं वो बाबू बैठते हैं, ईओ बैठते हैं। आज आप मुख्यमंत्री पे कोई लगाएंगे, आज कोई मंत्री पैसे खाएगा या आईएएस अफसर खाएगा, तो कोई मुख्यमंत्री थोड़ी खाए। जब पता चलेगा तो कार्रवाई करेगा, कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कार्रवाई हो। विधानसभा में मेरे सामने कल जब भी बोले तब उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले निलंबन हुआ, तो इस प्रकार का कोई लेटर आया क्या? वो उनका तो झूठ का पुलिंदा है। ये तो
जो है झूठ के पलंद है। मेरा कोई नहीं, मेरा तो 2 महीने पहले जो 6 तारीख 26 तारीख 28 की तारीख थी वही था। आपके द्वारा कल्लू टैक्स की बात कही गई, इसके पीछे क्या तथ्य आपके पास? पता नहीं, वो जो हमारे बाबू है, हम कहते हैं भैया तुम ये क्यों कर रहे हो, क्या है, तो कैसा पता नहीं, हमारे तो टैक्स चालू हो गया। अब तो हम जा रहे हैं, तो हमारे एक जैन भी गया, हमारे एक ईओ भी पहले गया था, और ये ईओ साहब भी कह रहे साहब हाँ क्या करें, तो ये कौन सा टैक्स है, अब कल्लू है, मोकल है, वो तो अब जब वो जाएंगे जब नहीं, कल्लू टैक्स तो आपने खुला कह दिया सर, दबी जुबान में क्यों सर? खुल के बताएं सर, आप क्या कहना चाहते थे? टैक्स बोला गया। कल्लू टैक्स, वो जो अधिकारी है, मैंने उनको पूछा कल्लू टैक्स क्या होता है, कैसा, हम कभी आपको बताएंगे। अब कल्लू टैक्स वहाँ लोग मंदिर में देते हैं, वहाँ और कहीं देते हैं, वो तो जब भी पता चलेगा वो पूरा खुलासा होगा। चेयरमैन साहब, आप क्या मतलब क्या रहेगी आगे की आपके नीति? लगातार आप बार बार मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे मैं हो, इसलिए आरोप बुला रहा लगातार लगा रहे हो। हूँ, मैंने आखिरी प्रधानमंत्री के नाम से लेटर लिख दिया गया है। अब यदि वो नहीं करेंगे तो मैं हाईकोर्ट का शरण लूंगा और हाईकोर्ट द्वारा रीड करके इनकी जांच करूंगा। और कोई सवाल बताओगे?